बॉटनी लेक्चर के सभी वीडियोज को पाने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। आइए बात करते हैं एमएससी थर्ड सेमेस्टर का मॉडल पेपर फोर्थ यानी कि जो माइनर पेपर है उसका यहाँ पर मॉडल पेपर हम आपको बताने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्टली वही इसमें रखे गए हैं। इसके पहले पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड का मॉडल पेपर ऑलरेडी हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है। इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा और प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी एमएससी मॉडल पेपर दोनों का, मीन्स एक ही प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आपको मिल जाएगा आसानी से। या फिर एमएससी थर्ड सेमेस्टर का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी लेक्चर्स का, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा जो दोनों पेपर के मॉडल पेपर हमने अपलोड किए हैं। ठीक है, तो पेपर का नाम है आपका जो फोर्थ पेपर है माइनर में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, ये पेपर का नाम है। और इसके साथ ही आपको बता देना चाहता हूँ बॉटनी लेक्चर में बीएससी एमएससी सभी सेमेस्टर के जो शॉर्ट नोट है वो अवेलेबल हैं। सभी पेपर्स के सभी सेमेस्टर के शॉर्ट नोट अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया उसी पर संपर्क करेंगे, आपको शॉर्ट नोट वहीं पर मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ के रूप में। उसके बाद आपको बता देना चाहता हूँ ये जो थर्ड पेपर है इसका नाम है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। 2 घंटे का पेपर होगा, 75 नंबर का आपका जो पेपर होगा वो होगा। फोर्थ पेपर है, माइनर नाम है इसका। ठीक है, यानी माइनर पेपर है। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन रखे गए हैं। मोस्टली डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के जितने छात्र छात्राएं हैं वही इस पर नज़र रखेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होता है और सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, और सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन दिया रहता है और आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें 10 क्वेश्चन है, 50 शब्द में लिखना होता है और हर एक क्वेश्चन पर आपको नंबर कितने मिलते हैं? 3 नंबर, यानी एक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिलता है। टोटल 30 नंबर का आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इसी 30 नंबर पे। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने 30 नंबर एकदम एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन का जवाब देना है, आपने कर लिया तो समझ लिए लगभग आपका आधा कवर हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद लॉन्ग में अगर थोड़ी बहुत दिक्कत भी होती है, 1-2 क्वेश्चन आपका छूट भी जाता है, तो ये 30 नंबर आपका एग्जैक्ट साफ तरीके से, क्लियर तरीके से आपको मिल जाएगा, कवर कर देगा। तो आइए देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप जो मॉडल पेपर हमने बनाया है वो ये नहीं कहा जा सकता कि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये कोई यूनिवर्सिटी का या कोई भविष्यवाणी नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनमें से क्वेश्चन फंस भी सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो सबसे पहले है यहाँ पर फर्मेंटर्स पूछा जा सकता है क्योंकि ये फर्मेंटर्स में फर्मेंटेशन की प्रोसेस की जाती है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। उसके बाद है हु डिस्कवर्ड फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने किया है। उसके बाद है मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। फुल नेम SEM का फुल नेम लिखना है। उसके बाद है माइक्रोस्कोपी, RPM एंड RCF क्या होता है। उसके बाद pH इलेक्ट्रोड यूजुअली हैज, pH इलेक्ट्रोड यूजुअली कहाँ यूज होता है, किस में यूज होता है, तो उसका यूज लिखना है। नेक्स्ट हो जाएगा गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। इस पर मीन्स आपको 1 से 2 लाइन में ही आंसर इन सभी क्वेश्चन के देने होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में लिखना होगा, केवल 2 लाइन 3 लाइन में आपको लिखना, कुछ भी इसके बारे में लिख दीजिए, जो भी आप जानते होंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है एलिसा वाज डेवलप्ड बाई, एलिसा सबसे पहले किसने डेवलप किया है, किसने बताया था? ऑटोक्लेव। 1 नंबर का ऑटोक्लेव मीन्स 3 नंबर का 1 या 2 पॉइंट भी आपको ऑटोक्लेव के बारे में लिखना होगा। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए बीएससी एमएससी से रिलेटेड सेमेस्टर वाइज जो भी इन्फॉर्मेशन होती है या अवध यूनिवर्सिटी की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप तुरंत अभी जाइए, ज्वाइन कीजिए। जो भी वीडियोज है उसका सबसे पहले डिस्क्रिप्शन मीन्स वहीं पर ही इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। उसके बाद कोई भी यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड करते हैं हम, तो उस पर शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो आपको अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, इसलिए ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे बात करते हैं सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन जो होंगे उनमें पहला क्वेश्चन दिया गया है ड्राई लेवल डायग्राम ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप का केवल डायग्राम आपको बनाना है, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाना है। ठीक है, 6 नंबर के क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन आपको सिर्फ अटेम्प्ट करना है।
इसमें से सिर्फ 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, इस बात को ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए। डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एलिसा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एलिसा क्या होता है? एलिसा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलिसा टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज द पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? अच्छा, आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आपके सिलेबस में क्या क्वेश्चन दिया गया, क्योंकि बनाते समय हमने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ चीज़ें इसमें मोस्टली एलिसा पर हमको थोड़ा डाउट हो रहा है, ये आपके सिलेबस में है या नहीं है। वैसे जहाँ तक उम्मीद लगता है, बट आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर होगा तभी आप इस क्वेश्चन को तैयार करिएगा। पीएच स्केल क्या होती है, इसके पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। व्हाट इज HPLC। HPLC क्या होता है, इस पर शॉर्ट नोट लिखना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन। अब आपको बता दें, जो MSc का नोट्स बनाया गया है, इस पेपर का जो शॉर्ट नोट बनाया गया है, उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सब के सब क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो उन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया गया है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप संपर्क जरूर कीजिएगा। उसके बाद है सेंट्रीफ्यूगेशन में के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है इस पर। नेक्स्ट हो जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन ए लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दोनों पर डिफरेंस लिखना है, अंतर लिखना है। 150 शब्द में आपको इसका जवाब देना है, तो मतलब आपको 5 से 6 अंतर लिखने होंगे। उसके बाद वर्किंग ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या वर्क होता है, कैसे वर्क करता है, उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन सी के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होंगे। 4 दिया हो गया, 4 दिया रहेगा, 2 ही आपको अटेंड करना है, जिसमें से पहला दिया गया है यहाँ पे व्हाट इज माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी क्या होता है? राइट एन एसे ऑन फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। और उसी के साथ भी फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप पर आपको क्या करना है, एसे लिखना है, यानी कि डिटेल लिखना होगा, डिस्क्राइब करना है। तो अब आप समझ लीजिए, इसमें से इन चारों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। BSc में भी पूछा जाता है और MSc में भी पूछा जाएगा, इतना आप समझ लीजिए। इसको आप तैयार कर लीजिए कैसे भी करके हो। उसके बाद गिव डिटेल अबाउट कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री पर आपको डिटेल्स बताना होगा या इसको डिटेल डिस्कस करना होगा। उसके बाद है शॉर्ट नोट ऑन टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज रोटर्स। सेंट्रीफ्यूज रोटर्स कितने टाइप का होता है और टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज कितने टाइप का होता है, इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन है, सबसे आखिरी जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल है वो क्या है। उसके बाद है व्हाट आर सम कॉमन टर्म्स एसोसिएटेड विद क्रोमेटोग्राफी। इसमें कुछ जो कॉमन टर्म यूज होते हैं या उसके टाइप्स यूज होते हैं, उस पर डिस्कस करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो लॉन्ग और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन थे वो सब हमने इंपॉर्टेंट आपको बता दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी इसको कैसे तैयार करना है, कैसे पढ़ना है। तो वेरी शॉर्ट टाइप के 10 क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप के 7 क्वेश्चन, सातों लगभग आपको तैयार करना होगा। अगर 1 या 2 क्वेश्चन भी इसमें से आपके एग्जाम में आ जाता है तो बहरहाल बहुत बेहतर होगा इसके लिए। अगर आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी हैं तो भी ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, अगर आपके सिलेबस में दिया गया है तो, ठीक है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के भी जो पेपर्स हैं, पुराने पेपर्स, वो मैं कोशिश करूंगा अपलोड करने की, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। BSc MSc सेमेस्टर वाइज ग्रुप का नाम है और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद।